हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करने वाले कॉमर्स का क्लास 12 का नया चैप्टर डिफरेंशिएशन। ओके, ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है ये आपने क्लास 11th में पे पढ़ा है। हाँ, वहां पे क्या क्या पढ़ा है डिफरेंशिएशन में आपने? आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए पहले पता होना चाहिए था लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, जो कि आपने पढ़ा है। एंड देन है कंटिन्यूटी, ये भी आपने पढ़ा है। ओके, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, अगर लिमिट वाला पता है तो कंटिन्यूटी भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो ये जो आपका कंटिन्यूटी है ये क्या होता है? फंक्शन पहले पता होता है आपको, फंक्शन दिया रहता है। अगर फंक्शन है आपके पास तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए हमारे पास कंडीशन रहती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर आता है तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। देन ये कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिफरेंशिएशन डिफाइन करते हैं। ओके, कंटिन्यूटी यूज करके डेरिवेटिव हमने डिफाइन किया है। ओके, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े हैं थोड़े सारे, थोड़े, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ, यूजुअली हमने डेरिवेटिव को कैसे डिनोट किया है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन y है तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx ऐसे लिखा है। ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं हम इसे, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये तो आपको पता ही है। और आपने और भी क्या चीजें पढ़ी है क्लास 11 में? जैसे कि डे आपके पास अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते थे ना। हमने कौन से टाइप के फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव पढ़ा है? एक है हमारा, पहले है x पावर n है, दैट इज, नेक्स्ट है रूट x वाला, देन है log x, a पावर x, e पावर x। ये सारे अल्जेब्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शंस के लिए आपने डेरिवेटिव पढ़ा है। अब वो डेरिवेटिव्स क्या है आपके? तो देखो, फर्स्ट अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स पावर n ऐसे आपका फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आता है dy बाय dx, पहले लिखेंगे हम dy बाय dx मतलब d बाय dx ऑफ x पावर n, इट इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये कैसे आया है? आपने ये क्लास 11th में पढ़ा है, यूजिंग फंडामेंटल डेफिनेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करके आपने ये डेरिवेशन निकाली है वहां पे, तो उसका क्लोज्ड फॉर्म ये है। देन अगर आपके पास y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखेंगे और इसकी वैल्यू आती है 1/2 रूट एक्स। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली याद नहीं रहता तो ये देखो, रूट एक्स मतलब क्या? एक्स पावर 1/2, ये जो n की वैल्यू है इधर सब्स्टिट्यूट करो, n इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 पावर में हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2, मतलब क्या होता है? इधर अगर लिखेंगे हम, देखो सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 1/2 इज इक्वल टू, ये जो फॉर्म है इसमें हम 1/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1, तो ये 1/2 एंड एक्स पावर -1/2। एक्स की पावर में नेगेटिव नंबर है तो हमें उसे नीचे लेना चाहिए, तो उसे क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव पावर। और इसे हम फिर से कैसे लिखते हैं? 1/2 रूट एक्स।
ओके, तो ये रिजल्ट आ गया। देन नेक्स्ट है आपका कौन सा, एक y इज इक्वल टू a पावर x है, तो आपका d बाई डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, और इसका डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू लॉग a। ये जो ये है ना, ये है आपका बेस, और x क्या है, एक्सपोनेंट। तो वो जो बेस में नंबर रहता है उसका लोगैरिथम आपको लेना है। अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं y इज इक्वल टू 2 पावर x है, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा इधर, 2 पावर x log 2। ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। देन फोर्थ में लेते हैं, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ई पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x। ये क्या हो जाएगा, e पावर x इंटू लॉग e टू द बेस e रहता है, तो इसकी वैल्यू 1 रहती है, इसीलिए ये e पावर x ही आता है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका और एक डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। ओके, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, सपोज दैट a, if you have a is a any constant number, y is equal to a, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे कांस्टेंट, then d by dx of a is equal to 0. Differentiation of any constant number is 0. Always derivative of constant क्या होता है, 0. Remember, यहाँ पे constant की जगह पे आपका नेगेटिव नंबर आ सकता है या पॉजिटिव नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल ले आप, d by dx of 100 क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 0। अगर आप लेते हैं d by dx of -2, ये भी 0 ही है। d by dx of -100, ये भी 0 ही है। ऐसे कोई भी कांस्टेंट नंबर का आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, ये तो आपने बेसिक में पढ़ा था वहां पे, और इसकी थोड़े एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी, जैसे कि आपके डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई। वैसे ही आपको यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन, क्लास 12 के डिफरेंशिएशन में मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल डिमांड, ये टर्म्स आ जाएंगी और थोड़े एक्स्ट्रा टर्म्स रहेंगी। ओके, मार्जिनल डिमांड, ये वाले मार्जिनल मतलब क्या, जो भी आपका सप्लाई फंक्शन एस दिया रहता है वो सम फंक्शन ऑफ प्राइस रहता है, एफ ऑफ पी रहता है, और डिमांड भी क्या रहता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ही रहता है। तो इसका अगर हम डिमांड सप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव प्राइस के ऊपर निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल सप्लाई। ओके, एंड डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस निकालते हैं तो ये है मार्जिनल डिमांड। ओके, तो ये आपका ये सब, ये वाले सब टॉपिक आपने क्लास 11th में पढ़े हैं। ये जो अभी हमने ये जो डेरिवेटिव्स लिखे, एक बार फिर से एक साइड में लिख लेते हैं सभी डेरिवेटिव्स। पहला है आपका y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n हो गया आपका n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है आपका 1 बाय 2 रूट एक्स। थर्ड है आपका y इज इक्वल टू a पावर x, तो d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x क्या हो जाएगा, a पावर x log a। देन y इज इक्वल टू e पावर x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इज e पावर x itself। देन y इज इक्वल टू log x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1 बाय x। ओके, ये सारे आपके डेरिवेटिव्स के प्रॉपर्टीज हम आगे एक्सटेंशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने वाले हैं। और एक रहेगा इधर, वो क्या है, कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, ये बताया मैंने प्रीवियस पेज पे। तो ये सभी आपको टेबल के फॉर्मेट में याद रखने हैं। ओके, मतलब ये सभी रूल्स आपको याद रखने हैं। अब ये हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, आगे वाले लेक्चर में देखते हैं।
आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।